एक अमन नाम का लड़का था जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ ज्यादा होने लगा और 25 की उम्र तक आते आते पूजा अर्चना करना, भगवान में ध्यान लगाना उसकी लत बन चुकी थी। वैसे तो उसकी बचपन से ही इच्छा थी कि वह बहुत ज्यादा पैसा कमाए और जिसके लिए वो दिन रात सोचता भी रहता था, लेकिन वह पूजा अर्चना करने में, भगवान के ध्यान में ही अपना पूरा समय बिता देता था। भगवान की पूजा करना और उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते करते अमन बहुत आलसी हो चुका था क्योंकि उसकी कमाने की उम्र निकलती जा रही थी, इसलिए अब उसे चिंता होने लगी थी। अमीर तो वह बनना ही चाहता था, लेकिन अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में वह कोई काम शुरू ही नहीं कर पा रहा था और ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो रखा था कि वह बस काम की योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत नहीं कर पाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया अमन को अपने भविष्य की और जीवन की चिंता और ज्यादा होने लगी कि अब सब कैसे होगा। एक दिन रात के समय सोते सोते अमन ने फैसला किया कि मैं 10-15 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं भगवान से ही पैसे मांगूंगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे और भगवान का ध्यान करते करते और पैसे मांगते मांगते कई साल और बीत गए। अमन की उम्र अब 40 से 42 साल की हो गई, लेकिन उसकी अमीर बनने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। अब अमन ज्यादा परेशान रहने लगा। उसे बहुत मानसिक दुख हुआ कि वह 20 सालों से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। इसलिए उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह पागलों की तरह रहने लगा। उसने पूजा अर्चना करना सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी रात के समय वह एक बार भगवान को याद करके जरूर सोता था और मन में सोचता था कि मैंने भगवान से क्या मांगा था, कुछ लाख रुपए ही तो मांगे थे जो उन्होंने मुझे नहीं दिए। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन अमन भगवान को याद करते हुए सोया ही था कि अचानक भगवान उसके सपने में आ गए। भगवान के दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां थीं। अमन अब हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह सपना नहीं है बल्कि ये तो हकीकत है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान लाखों रुपए लेकर उसके सामने खड़े हुए हैं और वह खुद भी नींद में नहीं है बल्कि जाग रहा है। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने रुपयों की तरफ अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन ये क्या, अमन अपने हाथ ही नहीं बढ़ा पा रहा था। उसने लाख कोशिश की, फिर भी वह अपने हाथ नहीं उठा पा रहा था और ना ही आगे की तरफ बढ़ पा रहा था। और दूसरी तरफ भगवान नोटों की गड्डी को हाथों में लिए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तब अमन ने दुखी होकर भगवान से पूछा, प्रभु आप ये रुपए मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? इतने सालों से मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई है? क्या मैंने आपको सच्चे दिल से कभी याद नहीं किया? दुनिया में आपने कितने करोड़ों लोगों की सफलता की कहानी लिखी है, उन्हें कितनी सारी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? प्रभु इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया हो। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, अमन तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं है, तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, ये मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं अपने हाथों में तुम्हारे लिए इतनी सारी दौलत लिए हुए खड़ा हूँ। तब अमन ने कहा, तो प्रभु आप मुझे रुपए देते क्यों नहीं हो? तब भगवान बोले, अमन ये रुपए मैं तुम्हें देने ही लाया हूँ, लेकिन तुम खुद नहीं ले पा रहे हो। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दुखी मन से बोला, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ ही क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ अमन और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब से मुझसे दौलत मांगना शुरू किया है, मैं तब से अपने हाथों में ये पैसे लिए तुम्हारे लिए मौके की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद मुझे इतने सालों से कोई मौका नहीं दे रहे कि ये पैसे मैं तुम्हें दे सकूँ। तब अमन ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, अमन तुम इतने सालों से मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। इन पैसों को देने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। जो तुमने सालों से सोच रखा है वो काम धंधा तो शुरू करो। उस काम धंधे के जरिए मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा और फिर उसी काम धंधे के जरिए से मैं इतनी सारी दौलत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा कि तुम्हारा अमीर बनने का सपना सच हो जाएगा। उसने भगवान से माफी मांगी और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। तभी भगवान वहां से गायब हो गए और अमन की आंखें खुल गई। अमन को सपने की सारी बातें याद आई और वह सुबह उस दिन जल्दी उठा और नहा धोकर भगवान से आशीर्वाद लेकर उसने अपने नए काम की शुरुआत कर दी। वह लगातार अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा और 1-2 साल में ही उसे काम से उससे भी ज्यादा दौलत हासिल हो गई जितनी उसने भगवान से मांगी थी। वह रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता था और उसे अब जिंदगी का सबक और भगवान के देने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका था। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को हमें कुछ देने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। जो लोग पड़े पड़े बस भगवान से मांगते रहते हैं, उन्हें भगवान कुछ नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही।
भगवान में विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर करें और भगवान को जरिया दें, तभी भगवान आपको कुछ दे पाएंगे। नहीं तो अमन की तरह भगवान आपको देना तो चाहेंगे पर आप खुद हाथ नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।